चलिए देखिए प्रश्नावली 3A का दूसरा प्रश्न। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम मान लेंगे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लेते हैं x रुपया और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लेते हैं y रुपया। तब देखिए माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपया 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया। पहली बार कितना खरीदा गया? 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम x है तो 2 किलोग्राम का क्या होगा? 2x। प्रथम शर्तानुसार एक बात नहीं थी। 2 किलोग्राम के लिए क्या होगा? 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर है तो 1x, सॉरी 1y, 1 लिखते नहीं केवल y बराबर कुल कितने रुपए आ रहा है? 160। समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण ज्ञात करेंगे। दूसरी बार कितना खरीदा गया? 4 किलोग्राम, इसलिए 4x यहाँ लिख लेंगे। द्वितीय शर्तानुसार 4x प्लस अंगूर कितना है? 4x प्लस 2y। चलिए बराबर कितने रुपए? 300 रुपये। देखो दो सब में कॉमन कर दो, ठीक है? दो सब में कॉमन कर दो, क्योंकि दो कॉमन मिला तो कर लो। 2 का इसमें भाग करेंगे 2x, 2 का इसमें भाग करेंगे y, 2 का इसमें भाग करेंगे 150। ये आपका समीकरण नंबर 2। सॉरी क्या हुआ? 2 कहाँ गया? अरे जी 2 से दोनों पक्षों में हमने भाग कर दिया। 2 से इसमें भाग करेंगे 2, 2 से इसमें भाग करेंगे y, 2 से इसमें भाग करेंगे 150। कॉमन लेते ना एक साइड, कॉमन लेंगे तो इधर उधर कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अरे जी ऐसा नहीं देखे हो, इधर 4 गुणे 2 है और इधर 2 गुणे 5 है, दोनों तरफ 2 है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो वही कॉमन करके कैंसिल। एक स्टेप बढ़ा देंगे आप? एक स्टेप बढ़ा देते हैं, एक स्टेप है। चलो देखो 2 कॉमन निकालो दोनों में से, यहाँ बचेगा 2x प्लस y बराबर, यहाँ देखो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 150। इधर भी 2, इधर भी 2, आपको मिलेगा 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से हम टेबल ज्ञात करेंगे और टेबल से ग्राफ खींचेंगे। पहला समीकरण ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखो क्या मिलेगा? 2x प्लस y बराबर 150। पहले देखो x बराबर रख लेते हैं 50, तो यहाँ देखो y बराबर क्या मिलेगा? 2 गुणे 50 प्लस y बराबर 150। 50 गुना 100, 100 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो y बराबर 150 माइनस 100 या y बराबर 50। ये देखो y का वैल्यू x बराबर 50 लेने पर y बराबर 50 आ गया। अब 100 लेते हैं। x बराबर 100 रखो तो देखो क्या मिलेगा?
100 प्लस y बराबर 150, 50 दूना 200, देखो 100 दूना 200, 200 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस y बराबर 150 माइनस 200, y बराबर -50। अब x बराबर 150 ले लो, तब क्या मिलेगा? समीकरण 1 से 2 गुणे 150 प्लस y बराबर 150 या y बराबर, ये देखो 150 दूना 300, 300 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 300, 300 में से 150 घटाएंगे तो माइनस 150। इसके बाद देखिए आपका टेबल बन गया, 3 वैल्यू ले लेंगे और टेबल आपका बन जाएगा। देखो x का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू हमने लिया है कितना? 50, 100, 150, 50, 100, 150। और देखो y का वैल्यू कितना मिला है? 50 -50, -50 और 150। हाँ सर, ये बताइए हमें हाँ, 150, 100, 150 अपने मन से लेंगे। तुम 1-2 लेना चाहते हो, 1-2 लोगे ना तब ये बहुत बड़ा आएगा, 1 लोगे तो 149 आएगा, ठीक है। अगर 1 लोगे, देखो 2 1 2 और 2 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 150 में 2 घटाएंगे 148 आएगा। और हमने 50 इसलिए लिया ताकि ये कम से कम आए, ये हम बता रहे थे कम ये कम से कम आए। सर, ये 100 उधर 80 में 60 70 हाँ 60 70 80 में सकते हैं। हाँ ले सकते हो, क्या दिक्कत है क्या 50 लेने में? 50 लो ना, कहीं 70 80 लेना चाहते हैं, कैसे सर परीक्षा में कैसे पता चलेगा? हम याद नहीं कर पाएंगे। हल करोगे आ जाएगा। बस अपने दिमाग में इतना कर लो, 50 यहाँ रखो, वैल्यू देखो ना 150 है तो वही 50 60 के लगभग रखेंगे, ठीक है ना। उतार लो, ग्राफ तो तभी भी लंबा भी होगा ग्राफ। हाँ ग्राफ देखते रहो, 5 बना रहना, देखते रहो। जब उधर ज़्यादा मैं नहीं देखूँगा। ये क्या बनाया है? ये क्या बनाया है? ऐसे ग्राफ मत कर, करिए लेट होगा डेट पूरा हाँ, इस तरह जाना चाहते हैं, नहीं या फिर जल्दी करो बात के।
इधर का मिटा था हाँ जी। मिटा दीजिए। चलिए आगे चले। चलो देखो समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना था जरा बोल दो। अभी तो y समीकरण 2 बोल दो। समीकरण 2x प्लस y माइनस 150 माइनस था जी सर। माइनस ऐसे 150 ठीक है ना। ये देखो समीकरण 2 है। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे x बराबर 50 रखने पर 50 तब क्या मिलेगा 2 गुणे 50 प्लस y बराबर 150। इधर देखो 50 गुना 100 100 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस तो y बराबर 150 माइनस 100 या y वही बराबर आएगा सर। 50। सर तीनों वही आएगा सेम। अब x बराबर देखो हमने 50 रखा तो y बराबर कितना मिल गया 50। अब रखो x बराबर 100। देखो 50 गुना 100 सॉरी 100 गुना 200 2 से इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस y बराबर 150 माइनस 200 y बराबर माइनस 50 x बराबर 150 2 गुणे 150 प्लस y बराबर 150। ये देखो 150 गुना 300 300 इधर प्लस इधर आएगा तो 150 माइनस 300 y बराबर माइनस 150। सेम वैल्यू आ रहा है क्या। तब सर हम दोनों कर लेंगे सेम वैल्यू। सेम वैल्यू तो नहीं आना चाहिए तो कर सकते हैं। जो आप हल किए हैं ना उसे बोले हैं। जो हल दूसरा का जो समीकरण जो हल किए हैं आखिरी में वही बोले हैं। एक मिनट। दिखा जरा जो उदाहरण दिखा। ये देखो पहला समीकरण था ये दूसरा समीकरण। जो हल किए थे आप ये आया एक था। ये जो है कि ये वाला फॉर्म हम ले लिए यही हल किए थे। 50 ये वाला लिए थे ना हाँ। ये वाला तो अब ये वाला समीकरण में लेना है। सर ये तो पहला वाला है। हाँ तो इसमें हमने गलती से दूसरा ले लिया। इसमें ये दूसरा समीकरण से आया यानी ये छूटा भी अरे जिसका यूज ये करना कि अच्छा 160 है। 160 है ना तो गलती से हम आगे पीछे किया। चलेगा सर। नहीं का मतलब हमने सर ये दूसरा लगा दिया पहला चलेगा ना। तो समीकरण आगे पीछे हो गया। सही है थोड़ा सा
समीकरण आगे पीछे देखो तो ये तो जी ऋषभ का किसी समीकरण बोले रहना वो देखो समीकरण 2 से काम किया गया है, अब हमें समीकरण 1 से काम करना है। समीकरण 1 से समीकरण 1 बोल दो 2x + y = 160। ठीक है ना, ये पहला है अच्छा ठीक है, तभी सेम वैल्यू आ रहा है इसीलिए। जी अब देखो x बराबर 50 रखो, 2 × 50 प्लस y बराबर 160 या y बराबर देखो 50 × 100, 100 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 160 माइनस 100 तो y बराबर 60। ठीक है, y बराबर 60। अब दूसरा लेंगे x बराबर 100, 2 × 100 प्लस y बराबर 160। देखो 100 दूना 200, 200 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस y बराबर 160 माइनस 200 y बराबर -40। x बराबर देखो 150 लेंगे, 2 × 150 प्लस y बराबर 160। देखो 150 दूना 300, 300 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस y बराबर 140 माइनस। अब टेबल बना लेंगे। यह x का वैल्यू है, y का वैल्यू देखो x बराबर हमने पहली बार 50 रखा था, फिर 100 रखा था, फिर 150। तो y का वैल्यू कितना मिला है 60 माइनस 40 और माइनस 140 इतना 39 है। तो ग्राफ बनाते हैं। समझे? सर आप अगर 500 जगह तो 60 जैसे कह रहे हैं वहाँ पर 500 रहेगा तो 500 250 रहेगा देखा जाएगा। बता ऐसे के उदाहरण में से जी 500 रहेगा तो 250 ले लेंगे। हाँ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, बस देख लेना कि क्या बना है। जैसे साड़ी कैसे तब बनेगी तो 0 आ जाएगा। बनेगा, मैं बता रहा हूँ, अभी बैठे रहो। आते रहो कैसे बता रहे बाई चांस तुम्हारे पूरे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन सवाल पूरी लगेगा।
कोई बात नहीं, हो गया। चलो देखो देखो इसमें मैक्सिमम कितने तक है, 150 तक है, तो 150 तक हम टेबल बनाएंगे। देखो 30 दूना 60 या 90 120 150, ठीक है। देखो 1-2 से नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें 150 तक बनाना है, तो 30 का पहाड़ ले सकते हैं, 40 का पहाड़ ले सकते हो, 50 का पहाड़, ठीक है ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमने 30 का ले लिया, इधर प्लस है, ठीक, इधर माइनस, माइनस 30 माइनस 60 माइनस 90 माइनस 100 120, एक और बढ़ा देते हैं, ये माइनस 150 एक्स एक्स एक्स, इधर भी उसी तरह बना दो, 30 ठीक, इसके इधर माइनस, माइनस 30 माइनस 60 माइनस 90 माइनस 120 माइनस 150, ठीक है। चलो देखो x बराबर 50 पर y बराबर भी 50, यानी x बराबर 50 कहाँ है, x बराबर 50, देखो इसके और इसके बीच में होगा, x बराबर 50 यहाँ मिलेगा और y बराबर 50 यहाँ मिलेगा, ठीक, इसके ऊपर और यहाँ वाला पॉइंट, ठीक है। देखो इसमें 30 है, 40 50 60 करना होगा, तो हम देखो ठीक यही मान लेते हैं 50, और यहाँ देखो 30 40 50 60, तो 50 यहाँ मान लिया हमने, ठीक। इसके नीचे दूसरा देखो 100 पे माइनस 50, 100 पे 100 देखो कहाँ है, 90 के बाद 100 है, x बराबर और y बराबर माइनस 50 देखो यहाँ आएगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा 150 पे 150 150 150, ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट। अब तीनों पॉइंट को मिला दो, ये आपकी पहली रेखा। अब देखो दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा खींचेंगे, 50 पर 60, x बराबर 50 यहाँ है और y बराबर 60 यहाँ है, ठीक, इसके ऊपर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो 100 पर माइनस 40, 100 देखो कहाँ है आपका, यही है 100 और माइनस 40 इसी में है, देखो 30 के बाद 40, यही है आपका। दूसरा देखो 150 पे 140, 150 पे 140, यही है देखो। अब तीनों पॉइंट को मिला दो, ये आपका ग्राफ उतार दीजिए, करो।
चलो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दो रेल की पटरियां का समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गए तो इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में लिखिए। ठीक इसका भी उसी तरह ग्राफ बनाना है। चलो देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। यह दो देखो कॉमन कर लेते हैं 2x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। दो इधर गुणा इधर आएगा तो भाग और 0 में 2 का भाग करेंगे पूरा 0 तो आपको मिलेगा x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 आपका मिला है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। x बराबर ले लेते हैं 0 पहले। हाँ x बराबर 0 ले लो। जहां जहां x मिलेगा वहां वहां क्या रखेंगे 0 तो यह पूरा 0 प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 आपको मिलेगा 2y बराबर 4। 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग y बराबर 4/2 या y बराबर 2। ये आपका पहला वैल्यू। दूसरा देखिए x बराबर 2 ले लेते हैं तब कितना मिलता है 2 प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 या फिर 4 में से 2 जाएगा 2 आपको मिलेगा 2y माइनस 2 बराबर 0 या 2y बराबर 2 2 से 2 कैंसिल y बराबर 1। ये आपका दूसरा। चलिए तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। सर 3 पॉइंट कितनी बनती है? हाँ कम से कम 3 ले लो। उससे अधिक लेने नहीं ले सकते हैं। x बराबर 4 रखो x बराबर 4 तब कितना मिलेगा 4 प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये देखो माइनस 4 ये है प्लस 4 कैंसिल y बराबर 0 y बराबर 0। टेबल बना लीजिए तो x का वैल्यू और y का वैल्यू। x का वैल्यू आपने कितना कितना लिया था 0 2 4 0 2 4 x बराबर 0 पर y बराबर 2 x बराबर 2 पर y बराबर 1 x बराबर 4 पर y बराबर 0। तीन ये आपका पहला टेबल। हाँ बस 3 भी हो सकता है ना कहाँ पे 4 हाँ 3 कर सकते हो ठीक ना। उतार लो। इसके बाद दूसरा उतार लो। बुझने बुझा लग रहा है गलती ना ये तो बुझने बुझा रहा है तो से मिल कुछ भी ले सकता है। ग्राफ में चेंज हो जाता है कुछ। हाँ ग्राफ चेंज हो जाता है तो सवाल बता है अच्छा जी वहाँ जब 3 लेंगे तो ग्राफ चेंज होगा चेंज हो जाएगा तो ग्राफ कुछ नहीं ग्राफ चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। वहाँ जैसे 4 है कहाँ पे वहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 रहेगा, वहाँ पे कुछ और आएगा। तो कोई ग्राफ चेंज नहीं होगा। होगा। जो लाइन बनेगी ना सीधी उसी तरह बनेगी जैसे पहले बन रही थी। घर पे का जाकर देख लेना करके। चलिए ठीक है तब तो ठीक वही डाउट था। तो तेरी डाउट रहा घर के जो बैठा तो बात ना भगवान जाने मैं मतलब पूरा कर दे कभी तो ले ला सारे कॉपी लिखना लिख ले बा आए फिर मैं खरीद क्या तो आया तो कर देगा और ये बन और सही बात है।
तगड़ा भाग अपना। टाइम तो हम सोचते हैं कर लिए। जी अब देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका है x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। वही काम कीजिए, x बराबर 0 ले लीजिए, तब कितना मिलेगा 0 प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। या फिर देखो माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 और 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, तो यह हो जाएगा y बराबर 6/2 या y बराबर 3। अब दूसरा x बराबर ले लो 2, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। देखो 6 में से 2 जाएगा 4, -4 इधर आएगा तो +4 और 2 गुणा इधर आएगा तो भाग, तो y बराबर मिलेगा 4/2 या फिर y बराबर 2। अगला वैल्यू ले लीजिए, तो x बराबर 6 लीजिए, 6 प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, -6 + 6 कैंसिल, y बराबर 0। दो अब टेबल बना लीजिए। सर दो का आ गया कौन दो? से 2 हाँ देखो 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, और 0 में 2 का भाग करते हैं पूरा 0 आता है। इधर आ था देखो यह x का वैल्यू, यह y का वैल्यू। x का वैल्यू हमने लिया था 0, 2, 6 और आया कितना है 3, 2, 0, 3, 2, 0। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। जीरो धरा जाए दूर देखो x डैश y y डैश। देखो ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक बनाना है? 6 तक, तो 7 तक बना लो। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलिए सभी पॉइंट्स लीजिए। देखो पहले इससे बना लेते हैं, किसी से बनाओ, ठीक है ना, इसी से। 0 पर 2, x बराबर 0 कहाँ है? यही है, और y बराबर 2 कहाँ है? यहाँ, ये पहला पॉइंट, ठीक है। x बराबर देखो 2 पर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक इसके ऊपर और इसके सामने, यही है। 4 पर 0, x बराबर 4, y बराबर 0, ये आपका दूसरा पॉइंट। तीनों पॉइंट को मिला दीजिए। ये आपका हो गया। चलिए दूसरा है 0 पर 3, x बराबर 0, y बराबर 3, ये है पॉइंट। 2 पर 2, x बराबर 2, y बराबर 2, ठीक है दूसरा पॉइंट। 6 पर 0, x बराबर 6 और 0, यही है। तीनों पॉइंट को मिला दीजिए।
इसको आगे बढ़ा दीजिए। देखिए स्केल से खींचेंगे आप लोग का सीधा है। तो आपने हमने हाथ से बनाया इसलिए टेढ़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन स्केल से तुम लोग घर पे बनाओगे सीधा है। एक्स से भी मिलेगा, वहाँ पर एक्स टच, वहाँ पर एक्स, कहाँ पे? यहाँ पर नीचे एक्स। हाँ ये क्या हो? ये एक्स है, यहाँ पर वो मिला दिया। क्या मतलब? यहाँ पर एक्स टच है, हाँ वहाँ पर एक्स है, तो क्या दिक्कत है? मिल गया, इसे मिटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, मिटा देंगे। यहाँ लिख लो एक्स। हाँ ठीक है। उतारो। देखो तुम लोग घर पे स्केल से बनाओ ना सीधा आएगा, और स्केल से ही तुम लोग को बनाना ग्राफ। अंकित काफी दिया स्कूल वाले ग्रुप में भेजे है ना, तो उसमें देखोगे ग्राफ सब बच्चे चिपकाए हैं, ग्राफ खरीद के उसको बनाना चिपका देना। स्कूल में भेजे हैं तो कैसे देख लेना ये चैप्टर पूरा खत्म। कपिया सर किसकी है? हाँ कपिया अंतिमा की। आप ले लिए? नहीं डाल दिए समीकरण दो सुता। हाँ यहाँ से उतार लो, यहाँ से, बाकी सब तो उतारे। लेकिन वो वाले वाला अच्छे बेटे तू कहाँ से? देख जब वो वाई ब्लू वाई है ना इधर चिपकाए तो बाकी बराबर की गलत तब जा वो बाकी दे देना। सर वाले वाला अच्छे बेटे तू कहाँ से? अरे यार तुम तो बहुत ऊपर ऊपर देखो, इधर जीरो है, माइनस से इधर आएगा प्लस 6 होगा, और ये 2 गुणा है, इधर आएगा भाग होगा तो 6/2 टू वाई। जैसे -6 सर आप इधर आएगा तो +6 वहाँ पर वाई नहीं रहता तो नीचे नहीं रहता। फिर देखो 2 इधर गुणा, इधर आएगा तो भाग, वहाँ भाग पर के 6 में 2 को भाग देंगे। सर वहाँ पर वाई नहीं होता तो वो नीचे नहीं आता ना, क्योंकि घोड़ा नहीं। दिमाग लगाओ तुम क्या कर रहे हो? क्या नहीं होता उससे नहीं मतलब है, यहाँ क्या उससे मतलब है। कैसे यहाँ नीचे देखो। जाएगा? हाँ हटेगा ना, 4 में से 6 में 2 कट जाएगा। 6 में से क्या घटाना चाहते हो? 2 वहाँ वाई रहता तब ना घटता। ये वाई रहता तभी वाई से वाई घटता है। ये बात है। ना खाना गाली के लड्डू सूट ना कर। गाय के देसी घी से लड्डू नहीं तो एक पकड़ना है क्या मार दिया। साइज ले साइज किताब तू ले गया नहीं लाया क्या? लेकर आया करो। ऐसे जी मैंने एक दे लिए खाने के दिन बढ़िया मुँह उठा चल बढ़िया दे दे क्या कुछ है खाने मुझे उसका काट होता है कुछ ना क्लास साइज बनाई आठ बजे ये तो बड़ा लेट हो जाता जब मैं तब ऐसा बाबा था तब इसका तो नहीं ना इसका लेट काली 6:15 है 6:45 7 बजे से यहाँ शुरू कर दिया करो। जैसे 6:45 सुबह उड़े कहाँ जाएंगे 6:45 बजे लोग यहाँ एकदम आया उतार लिए, आगे चले हम। हाँ ये लगी है ग्राफ कौन करेगा नहीं करो चलो चौथा प्रश्न देखते हैं। देखो क्या दिया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो मान लेते हैं पेंसिल का मूल्य 100 रुपया माना,
माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, कलम का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, पहली बार कितना पेंसिल खरीदा गया है? 5 पेंसिल और 7 कलम, यानी 5x प्लस 7y बराबर कुल कितने रुपए हुए हैं? 50 रुपये। 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक, समीकरण नंबर 1 मिल गया है आपका। अब देखो दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है? देखो दूसरी बार उसने खरीदा 7 पेंसिल तो 7x हो जाएगा, और कलम कितना? 5 कलम है तो 5x 5y, यानी 7x 5y, 7x प्लस 5y बराबर कितने रुपए कुल हुए हैं? 46 रुपया। ठीक है ना, 46। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से x y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1, 5x प्लस 7y बराबर 50। देखो x बराबर 0 ले लेते हैं, तब कितना मिलेगा? 7 से देखो यह भाग, अगर 0 हम लेते हैं तो 7 से यह भाग नहीं जाएगा। 50 में 7 से भाग देंगे तो पूर्णांक नहीं दशमलव आएगा। ठीक है, तो हम पूर्णांक ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। देखो कितना मिलता है? x बराबर 10, तो 5 गुणे 10 प्लस 7y बराबर 50, या फिर 7y बराबर, ये देखो 10 बचे 50, 50 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस पूरा 0, 7 इधर पूरा है इधर आएगा तो भाग, 0 में 7 का भाग देंगे 0, यानी y बराबर 0। देखो x बराबर 10 रखने पर y बराबर 50 मिल गया। अब दूसरा ले लेते हैं, x बराबर -4 लेते हैं। देखो कितना मिलता है? 5 गुणे -4 प्लस 7y बराबर 50, 5 चौके 20, 20 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो यह हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 20 बराबर 30, y बराबर 30/7, या फिर दशमलव में आ गया जी। कुछ और ले लेते हैं। 35 7 लीजिए, 4 लीजिए ना, 5 7 35, 7 5 35, 15, 5 है तो 3 ले लेते हैं, 5 3 15, नहीं भी घटेगा ना। देखो यहाँ 3 ले लेते हैं, है ना, 3, सर -3 क्यों ले रहे हैं? हाँ -3 लेंगे। 5 3 15 -3, या +3 ले लो। हाँ ठीक है, 5 3 15, 15 इधर प्लस इधर आएगा तो -15, तो कितना मिलेगा? 35, 7 बचे 35। से माइनस आएगा तब कहाँ पर माइनस? हाँ ये देखो 5 3 15 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। ठीक है ना, तो y बराबर देखो हमें मिल गया 5, यानी 3 पर 5। इतना उतारो तो आगे चलते हैं। उतारो। पूरा पंखा चला हवा ले चला। हाजी काफी है कहाँ याद तो फिर मैं आज जब लिखा मुझसे पता नहीं एक दिन पहले मैंने आया उसको व्हाट्सएप पे चला मैं ज़्यादा भैया तो जिस क्या बुद्धि जब बात करा दिया
3 दिन ना माजिम सर जी के व्हाट्सएप पे ग्रुप का भेज दे लिखा दे बात का फोटो भेज दे अब लातन को मार हमारी सब आई ना घर में 3 दिन आलो तुम पतुम बांध दिए ना हो गया। दूसरा वैल्यू ले लो तो x बराबर -4। देखो क्या मिलता है 5 गुणे 4 -4 प्लस 7y बराबर 50 या फिर 5 चौके 20 -20 प्लस 7y बराबर 50। ये देखो -20 इधर आएगा +20 तो 7y बराबर 50 प्लस 20 या 7y बराबर 70। 7 से 7 कैंसिल y बराबर 10। टेबल आपका मिल जाएगा। ये 70 लाने के लिए 70 आ जाएगा 10 से 70 पूरा मिल गया ना 10 मिल गया। x और y x का वैल्यू देखो हमने रखा है 10 तो y का वैल्यू कितना मिला है 0। x बराबर हमने लिया है 3 y का वैल्यू 5 x बराबर हमने रखा है -4 तो हमें मिला है 10। ये आपका पहला समीकरण से पहला टेबल मिटा दो इधर ऋषभ इधर मिटा दो। दिल्ली के चाय बराबर चीज यहाँ 46 बना लो जी 46 है ना 7x + 5y = 46 था बना लो। एवरे बनाया किताब में देखा पहले मालूम है देखो 7x + 5y बराबर 46। चलिए देखते हैं। देखो x बराबर पहले ले लेते हैं कितना लोगे अच्छा मैं 10 ले लें 10 10 से 70 46 में से 70 हटा कितना आएगा 24 नहीं भाग जाएगा ना 7 का 21 नहीं जाएगा भाग यार -4 रखेंगे तो 7 चौक 28 46 सब जाएगा 28 2 दोबारा 28 18 है 18 नहीं जाएगा 30 40 18 जाएगा 46 18 नहीं 46 18 क्या कितना लिया जाए 28 7 गुना 14 जोड़ दे 7 5 35 नहीं जाएगा 12 12 30 दिन बाद 28 2 30 30 10 40 12 ना पूरी या ना पूरा माने देखिए चलो वही लेते हैं 110 ले लेते हैं हाँ 10 देखो 7 गुणे 10 प्लस 5y बराबर 46 या फिर 10 सत्ते 70 प्लस 5y बराबर 46। देखो 70 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 5y बराबर 46 - 70 या 5y बराबर देखो 10 में से 6 जाएगा 4 6 में से 4 जाएगा तो 24 y बराबर 24/5 या फिर भाग दे दो तो 5 चौके 20 5 8 40 4.8 आ गया। अब दूसरा देखो x बराबर 3 ले लेते हैं 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46 या फिर देखो 7 का 21 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस तो आपको मिलेगा 5y बराबर 46 - 21 या फिर 46 में से 21 घटाओगे 5 2 25
5y या y बराबर है, देखो 5 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग 25/5, y बराबर 5 और ले लो तो -4 ले लो, x बराबर -4, 7 गुणे -4 प्लस 5y बराबर 46। देखो 7 चौक 28 -28 इधर आएगा प्लस 28, 5y बराबर 46 प्लस 28 बराबर से कितना मिलेगा? 8 6 14, 4 2 6 7 74, 5y बराबर 74, y बराबर 74/5 या y बराबर 5 इकाई 5 तो 24, 500 के 20, 2 500 के 20। हाँ ये तो 10 में जाते थे कोई बात नहीं, दशमलव कर लेंगे और 4 दशमलव में ही आ रहा है। उतार लो। अब दूसरा टेबल बना लेते हैं। बता ले सर। हाँ उतार लो। x बराबर देखो पहले हम कितना लिए थे 10, तो हमें मिला था 4.8। दूसरी बार x बराबर 3 तो 5 मिला था, x बराबर -4 लिए थे तो 14.4 उतार लो। इसके बाद ग्राफ बना दिया जाएगा। अरे यह सीधा जहाँ से जो लिख ले वो पूरा उतारा है, पूरा साथ एक तो भाई कहाँ से लिखने में वो तो है इससे हाँ लिख ले मेरा कब हाँ बस अभी नमूने उतर ले जाए हाँ उतर ले बस तू पूरा भाई कहते हैं पहले आपको अरे लिख लेने तो नहीं छोड़ दे क्या 4 होगा ना, मार 4 और 10 है। हाँ तो छोड़ दे सलाम करें तो तब हमारे करें x बराबर -4 सजी को मिटा नहीं कर सकते हैं एक बार भी मत ये और थोड़े बेटा तो वो पूछ रहा है देखो बोलो आठ 16 तुम और पहले ला ना आइए का तो कई बार हम दर्द का हुई इधर का मिटा दें। चलिए ग्राफ बना लीजिए तो छोड़िए आते हैं सुनने कौन पूछा है जन माइनस 3 रहा है कहाँ है
ये भी की वहाँ से लेकिन -4 में -4 चार नहीं वो तो समीकरण ना हम तो गलत करवाए थे -4 हो गया। चलिए देखिए x पर 10 पर 4.8 है। x बराबर 10 देखिए कहाँ है, यहाँ, और y बराबर 4.8 यानी यहाँ मिलेगा 10। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा देखिए 3 पर 5, x बराबर 3, x बराबर 3 यही है, और y बराबर 5 यहाँ। और देखिए -4 पर 14.4, -4 देखिए कहाँ है, यहाँ, और y बराबर 14.4 यहाँ पे। -4 पे 14.4 वहाँ चला गया। सही कुछ समझे ये तो गलत आ रहा है, क्या करें? कुछ उल्टा पुल्टा उतर जाता है, एक थोड़ा उल्टा पुल्टा उतर जाता है, एक पहला एक दूसरा काम ना बात होता है यार, वो तो उतार ले नहीं, और जो नीचे वो पहला तब एक घंटा तक लेते हैं समझ जाओ तू भी तो साले बैग.com ये तीसरा पॉइंट मत लो, हाँ, ये तीसरा पॉइंट मत लेना, ये 10 में आ सही सही 10 तब कौन 40 हाँ कोई बात नहीं, बस 2 ही लो, हाँ, उसे मत लो, ज़्यादा हो जाएगा। तब वो काट दी कौन? हाँ काट रहा, जो लिखे हैं हम हाँ। अब देखो दूसरा 10 पर 0, x बराबर 10, 0 ये पहला पॉइंट। दूसरा 3 पर 5, x बराबर 3, यही होगा 3 और 5, ये पॉइंट। जो काट आता है किस हाँ ये जो काटता हमारे का नाम पूरा गाँव कर ले भाई बताइए 40 वो थोड़ा सा पूरा काट ले पर नमो निशान का नाम दे देखो 3 और 5, यही आपका आंसर, यानी उतारो तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, यहाँ लिख लेंगे। मूल्य बराबर 3 रुपया, कलम का मूल्य। तो ये दोनों में उसके हटा के क्या है? हाँ दोनों में कैसे? -4 बटे 10 था वहाँ पे, इसमें 3 बटे 5 था तेरा तीसरे में यार था, तो उसको भी हटा रहा है।
हाँ दोनों में से एक पॉइंट हटा दो। तो वही तो बता रहे पॉइंट लाना है। देखो 3 और 5 कलम का बोले 5 सर जी लिपा पोती होगा। बस इसी को काट देना था, तो लोग काट लिखा पोती का ऐसे तय करेंगे। एक ही पॉइंट तो काटना था। ये वाला वो काटेगी वहाँ। ये काटना है हाँ तो वो तो काट और ये काटना है इसे इतना करी नहीं समझ अच्छा जी साढ़े 8 होगा लगता है। 8:23 होगा। टाइम कम 8:25 होगा। 8:23 हो रहा है। 1 घंटा हो गया सिर्फ। कैसे इतना लेट हो गया जी? टाइम कितना है इसमें? 1 घंटा 1 घंटा 1-2 मिनट हुआ। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा 2 मिनट। हाँ 1 घंटा 2 मिनट। बंद कर दें। हाँ ठीक है जी।